नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कहिए कैसे हैं आप। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से शुरू की होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दुनिया का अनमोल रतन कहानी। इसके पहले भी हम प्रेमचंद जी का परिचय देख चुके हैं कि प्रेमचंद जी है वो उपन्यासकार सम्राट माने जाते हैं और सारे भारत में ही नहीं अपितु सारे विश्व में इनकी ख्याति है। मुंशी प्रेमचंद जी का ये जो कहानी है दुनिया का अनमोल रतन, यह सर्वप्रथम ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और ये प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 जो कि उर्दू में लिखी गई थी और इसे सिडिशन यानी कि राजद्रोह का आरोप लगाकर अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। दोस्तों, जबकि हमें यह पता है कि ये जो दौर था जब जिस दौर में मुंशी जी ने अपनी रचना की थी, वे जब लिखते थे, वो दौर जो था अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश पर चलता था और हमारा देश तब गुलामी में रहता था अंग्रेज़ों के। तो तब जब इस हमारे देश में जो सारी ओर अराजकता फैली हुई थी, तो ऐसे में लोगों में देश प्रेम की भावना को जगाना बहुत ही ज़रूरी था। तो इसलिए इस तरह की रचना करना कि देश के प्रति प्रेम दिखाया जाए, देश के लिए बलिदान करने की जो भावना है लोगों में जागृत करने के लिए मुंशी प्रेमचंद जी ने यह रचना की है, जो कि बहुत ही मार्मिक और रोचक ढंग से लिखी गई है। दोस्तों, यूँ तो हमने कई प्रेम कहानियाँ देखी सुनी हैं, तो ये जो कहानी है दुनिया का अनमोल रतन, इसमें जो प्रेमिका है उसका नाम है दिल फरेब और जो प्रेमी है उसका नाम है दिलफरोश, जिसे हम अलिफ लैला के नाम से जानते हैं। अलिफ लैला ये जो कहानी है सर्वप्रथम दूरदर्शन पर हमारी नेशनल वाहिनी में भी दिखाया जाता था, जिसके पीछे यही एकमात्र उद्देश्य था कि जो हमारे प्रेमचंद जी हैं इनकी जो प्रगाढ़ रचनाएं हैं वह हमारे दर्शकों तक पहुँचे और देशभक्ति की जो भावनाएं लोगों में जागृत हो। तो इसी भावनाओं के चलते यूँ तो हमने कई कहानियाँ सुनी हैं, जैसे कि हीर रांझा है, लैला मजनू है, मुमताज़ और शाहजहाँ की है कि जिन्होंने अपनी प्रेमिका की याद में ताजमहल तक बना दिया। पर दुनिया का सबसे अनमोल रतन यह ऐसी कहानी है कि जो ब्रिटिश कालीन हमारे भारतीय जो सोए हुए थे उनमें एक तरह का गांभीर्य नहीं था, एक डर सा था। अंग्रेजों से शासन में उनके नियंत्रण में डूबे हुए थे। तो ऐसे समय में उन्हें जागरूक करके, उन्हें प्रेरित करके कैसे उनमें देशभक्ति जगाई जाए, यही एकमात्र उद्देश्य से यह कहानी लिखी गई है, जो कि बहुत ही अमूल्य है। तो आइए चलते हैं इस कहानी की ओर और देखते हैं कि इस कहानी में क्या कहा गया है। तो ये जो कहानी है इसमें मूल जो है दिल फरेब जो है वह सौंदर्य की देवी है। दिल फिगर जिससे प्रेम करता रहता है। इसमें जो है विनोस्वाद की मालिका है। दिल फिगार को दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाने को कहती है। अंत में दिल फिगार द्वारा अनमोल रतन लाने पर कहती है, आज तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यानी कि उसकी वह तरह तरह से परीक्षा लेती है कि वह किस प्रकार से उसके लिए एक अनमोल तोहफा लाती है और आखिर में जब वो देश के मरते हुए सिपाही के खून का आखिरी कतरा उसके सामने लाकर प्रस्तुत करता है, तब वो उससे खुश हो जाती है और उसे अपना मालिक बना लेती है। और इसमें जो मुख्य पात्र है दिल फिगर, जो कि उसका प्रेमी है, वह एक सच्चा प्रेमी है और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ढूंढ कर लाता है। गौण पात्र है इसमें काला चोर, बुजुर्ग है, सिपाही है, युवती और युवती का मृत पति। इस तरह से इसके गौण पात्र हैं। और आइए अब चलते हैं इस कहानी का हम वाचन करते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस कहानी को सुनते सुनते आप इसके नोट्स भी बनाते चलिए। जहाँ जहाँ पर मैं सूचना दूंगी आप उसे लिखते जाइए, ताकि आप इस कहानी को पूरी तरह से परीक्षा के लिए तैयार कर सकें। सबसे पहले बता दूं कि ये जो है हमारा कहानी जो मैं पढ़ रही हूँ वेबसाइट हिंदी समय से लिया गया है और यह बहुत ही रोचक कहानी है। तो चलिए आगे इसे पढ़ते हैं। दुनिया का अनमोल रतन। लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। दिल फिगर एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिल फिगर का सच्चा और जान लेने वाला प्रेमी था। जैसे कि हमने अपनी शुरुआत में ही बता दिया है कि दिल फिगर जो है वो प्रेमिका है और दिल फिगर जो है वह
दिल फरेब जो है प्रेमिका है, दिल फिगार जो है वह प्रेमी है और वह दिल फरेब को बहुत ही सच्चे मन से चाहता है। कृपया नोट कर लीजिए, यहाँ पर प्रेमिका का नाम दिल फरेब और प्रेमी का नाम है दिल फिगार। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है तो कृपया इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। दोनों के भी नाम है, थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, दिल फरेब प्रेमिका और दिल फिगार प्रेमी। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वश में माशूकियत का दम भरते हैं। मैंने ही शुरू में ही बताया था कि हमने कई तरह की प्रेम कहानियां सुनी, जैसे हीर रांझा, लैला मजनू। तो इस प्रकार की यह प्रेम कथा नहीं है, इससे भी बढ़कर है, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिरियादियों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिल फरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा, दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अब ऐसा होता ही है, जब प्रेमी युगल एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो एक दूसरे को परखना चाहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो प्रेमिका है वह एक अनोखी प्रेमिका है, जो कि देश के लिए उसका प्रेमी क्या सोचता है, वह देश के लिए, देश के खातिर मेरे लिए क्या लेकर आ सकता है। अगर मैं उसे कुछ ढूंढ कर लाने के लिए कहूँ तो वह उसकी परीक्षा लेता है। अगर तुझे वह चीज न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। वह इतनी कड़क भी है कि वह कहती है कि अगर तू यह चीज लाने में अगर नाकार हुआ, असक्षम हुआ, तो तुझे मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। अगर आता है तो मैं तुझे सूली पर यानी कि फांसी पर खिंचवा दूंगी। दिल फिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया, यानी कि उसे उसका चेहरा बिल्कुल न दिखा। दिल फरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, दिल फरेब याद रखिए, दिल फरेब है प्रेमिका और दिल फिगार है प्रेमी। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, कृपया एक बार फिर से नोट कर लीजिए। दिल फरेब है प्रेमिका, दिल फरेब है प्रेमी। दिल फरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसने चौबदारों ने गरीब दिल फिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उस दिल फिगार कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। अब जब हमने देखा कि कहानी की शुरुआत है कि दिल फिगार जो है कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ है, पूछा जा सकता है कि वह इस कटीले पेड़ के नीचे कितने दिनों से बैठा हुआ है। कृपया नोट कर लीजिए कि यह 3 दिनों से यहाँ पर बैठा हुआ है। दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी, नामुमकिन, और वह क्या करूं? कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत, नहीं, यह चीजें हरगिज नहीं। कृपया नोट कर लीजिए कि यह जो कहानी है यह सर्वप्रथम उर्दू में लिखी गई थी, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे उर्दू शब्दों का ही जिक्र किया गया है, तो आप इसे समझते हुए चलिए। दुनिया में जरूर इतने में भी महंगा, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद है, मगर वह क्या है, कहाँ है, किस कैसे मिलेगी, या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। यानी भगवान से पूछ रहा है कि मेरी मुश्किल किस प्रकार से आसान होगी। दिल फिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ऐ काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, ऐ काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है नाम बतला दिया जाता। वो कहता है कि मुनीर शामी जो मुसीबत में फंसे थे तो उनको भी कोई मददगार मिल जाता, हातिम शाह जैसा, तो कोई मेरी भी मदद कर ले। भला से वह चीज हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती का खोज में जा सकता हूँ, मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। यानी कि वह सोच नहीं पा रहा है कि दुनिया की अनमोल चीज इसके ऊपर भी और क्या हो सकती है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिल फिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा,
तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज न मिली और न उसका निशान मिला। यानी कि वह ढूंढता फिर रहा था कि वह क्या ऐसी चीज है जो दुनिया की सबसे अनमोल है। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह भूखा प्यासा नंगे बदन, यानी कि कपड़े नहीं थे शरीर पे, थकन से पूरा चूर हो गया था। बरसों वीरानों में जहाँ पर कोई लोग नहीं है, आबादियों का खाक छानता कि कहाँ पर उसे इंसानों की बस्ती मिलेगी। तलवे कांटों से छलनी हो गई, यानी कि पैर नंगे बदन, नंगे पैर तो पैर बिल्कुल छिल गए थे और शरीर में हड्डियां ही हड्डियां, यानी कि अन्न भी नहीं मिल पाया था। तो ऐसे में भी वह ढूंढने निकला था, क्योंकि वह दिल फिरोल से बहुत प्रेम करता था। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कहीं अमामी और चोगे वाले ढडियल काजी अफरासी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर एक सूखी खड़ी थी। दिल फिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से, कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया, यानी देखने के लिए रुक गया कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो उसने देखा कि वह दिल फिगार तो कुछ कमजोरी की वजह से, कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे ठिठक गया। क्या देखता है, कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले जा रहे थे। कृपया नोट कर लीजिए कि उसने सबसे पहले कौन सा दृश्य देखा, एक कैदी का, जिसे लोग हाथ में जंजीर पहनाए पकड़े ले जा रहे थे। सुले के पास पहुंचकर जब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गई, इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था, यानी कि वह बहुत से खून कर चुका था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था, यानी कि उसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। उस काले चोर उसे काला चोर कहते थे। कृपया नोट कर लीजिए कि सबसे पहले जो है दिल फरेब को जो है काला चोर मिला। इस कहानियों में ऐसे 3 उदाहरण दिए हैं। तो सबसे पहले जो है उसे काला चोर मिला। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसके गर्दन में डाल दी, और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया ही कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा, और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। ये नियम है कि जो भी मर रहा है उसकी आखिरी इच्छा को कबूल करना पड़ता है, ताकि उसकी आत्मा जो है वह शांति प्राप्त कर सके। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था, और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का शहसवार है। उसका चेहरा उस खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है, और उस जिसकी याद में हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था, और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा, हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम, और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। यानी कि जो काला चोर था, उसे बचपन की अपनी छवि याद आई कि मैं बचपन में कैसा था, इसी मासूम बच्चे की तरह था जो हमेशा पाक था, यानी कि साफ था मन का। छोटे बच्चों के मन में कोई भी मैल नहीं होता है, उसी तरह उसका भी मन एकदम साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाए लेता था, और सारा कुनबा जान न्योछावर करता था, यानी कि सारे लोग उसे प्रेम करते थे। आह,
काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उन अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जन और आबे हयात और जरे परवस सब न्योछावर है। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिल फिगार अपनी माशूका दिल फरेब के शहर मिनोसवाद को चला। कृपया नोट कर लीजिए, जो दिल फरेब है उसके गांव का नाम है मिनोसवाद। कृपया नोट कर लीजिए, उसके गांव का नाम है मिनोसवाद। मगर जो जो मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज की जिसे मैं दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज समझता हूँ, दिल फरेब की आंखों में कद्र न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया में नामुराद जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मिनोसवाद में आ पहुंचा। कृपया नोट कर लीजिए फिर से एक बार कि उस शहर का नाम था मिनोसवाद। दिलफरेब की डोरी पर जाकर बिनती की थकान से टूटा हुआ दिल फिगर खुदा से फजल से हुस्न की तामील करके आया और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट में फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करे। दिल फिगर ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुर असर लफ्जों में बयां की। दिल फरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगर, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली। मैं तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ। कृपया नोट कर लीजिए कि यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ। इस कहानी कौन सी इस कहानी की पंक्ति किस कहानी से ली गई है? मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज नहीं, इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब तो तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जांबख्ती करती हूँ, इसलिए तू तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी ना कभी कामयाब होगा। तो इस प्रकार से दिल फिगार जो है वह दिल फरेब जो है वह उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे और एक मौका देती है और वह ये जानती है, उसे कह भी देती है कि तुम में वो सारे गुण मौजूद है जो मैं एक प्रेमी में देखना चाहती हूँ, पर तुमने अभी मुझे वह नजराना पेश नहीं किया है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ। और ऐसा करके वह उसे और एक मौका देकर जाने के लिए कहती है। नाकाम और नामुराद दिल फिगार इस माशुकाना नियासत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी डोरी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तूने अपनी जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिल फिगार को आने वाली सख्तियों से झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज किसी ने न बन पड़ा हो। दिल फरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चाबेदार ने फौरन गरीब दिलफिकार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। यानी कि वह उसकी इस तरह से कठोर परीक्षा लेना चाहती थी कि वह देशभक्ति के लिए वह क्या कर सकता है यह जानने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्तों नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंदें मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो। हजरते खिज्र, तुमने सिकंदर ओ आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे।
सिकंदरी सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। कृपया नोट कर लीजिए कि इसमें सिकंदर का भी नाम आया है। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियां किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। भगवान से विनती कर रहा है कि कृपया करके मेरी मदद करो। ए आली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम्ही इस नीमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा की एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? गरज यह कि दिल फिगार ने बहुत मारियत मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिल फगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा। जिस चीज की धुन थी वह न मिली, यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। कृपया नोट कर लीजिए, एक रोज से लेकर पड़ा हुआ था तक पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चीता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी हुई है। कृपया नोट कर लीजिए, दूसरा जो उसे दृश्य मिला वह एक युवती का, जो कि सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए चीता पर बैठी हुई है। उसकी जांग पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चीता में खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटे उसके गले से लिपट गई और दम के दम वह फूला सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिल फिगर चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यानी कि कूचे की तरफ चला। यानी कि उसे लगा कि अब वह कामयाब हो गया है, यह जो राख है इसे देखकर दिल फिगर जो है वह खुश हो जाएगी। अब की जो वह अपनी मंजिल के करीब आता था, उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल से उसने दिल को जो जो अपने सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोस्वाद में दाखिल हुआ। कृपया नोट कर लीजिए, उस शहर का नाम है मिनोस्वाद, जहाँ पर दिल फरेब रहा करती थी। प्रेमिका का नाम है दिल फरेब, प्रेमी का नाम है दिल फगर। कि ऊंची डोडी पर जाकर खबर दी, दिल फिगार सुरखरू होकर लौटा और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिल फरेब ने जाबाज आशिक का फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज थी हाथ फैला दिया। दिल फिगार ने हिम्मत करके उसकी चांद सी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली पर रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाली लफ्जों में कहकर सुनाई और सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। यानी कि देखने लगा कि दिल फरेब जो है इस बात से खुश होती है या नहीं। दिल फरेब ने उस मुट्ठी पर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचार में सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ऐ जान निछावर करने वाले आशिक दिल फिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने वाली सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज है, और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यानी कि वह इसे दूसरी बार भी उसे नाकामयाब करा देती है। यह कहकर उसे और जाकर कोई और चीज ढूंढ के लाने के लिए कहती है। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और माशुकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई।
एक बिजली सी कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आए दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आ पाए कि चौबदार ने मुलामियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुंदर में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हियाव छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इस तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब जिसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद ताकि माशूक के जुल्मी की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी न बाकी रहे। वह दीवाने की तरह उठा व गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा न नजर आया। देखिए, जब इंसान की हालत ऐसी हो जाती है कि उसके लिए बस यही बात अभी जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है कि जो कि सांस लेने के बराबर कीमती है। अगर हमारी सांसें रुक जाती है तो हम मर जाते हैं। उसी प्रकार अभी ये कार्य अगर मैंने नहीं किया तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकता। इस प्रकार से जब भावना हो उठती है तो उसके लिए सारी जो कठिन से कठिन बातें हैं जीवन में लगने वाली वह न्यून हो जाती है। उसी प्रकार इस दिलफिगार की भी हालत हो गई थी और वह जाकर एक पहाड़ी पर जाकर खड़ा हो गया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए एक हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग हाथ में तस्वीर और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुजदिल जैसी हरकत कर रही हो। कृपया नोट कर लीजिए कि जब वो पहाड़ी पर चढ़ा तो उसे कौन दिखाई दिया? एक बुजुर्ग। कृपया नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पहाड़ी पर पहुंचते ही दिलफिगार को कौन मिला? एक बुजुर्ग। और बुजुर्ग ने उसे कहा कि यह कैसी बुजदिली जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। देखिए, अगर हमने जीवन में कुछ करने की ठानी है तो हमें अगर अपने आप पर विश्वास नहीं रहा, अपने निर्णय पर विश्वास नहीं रहा तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार यह जो बूढ़े बुजुर्ग थे उन्होंने भी उसे यह याद दिलाया कि उसके जीवन की जो मंजिल है अभी अगर उसे पाना चाहता है तो उसे ढूंढने के लिए उसे पूरा अपने आत्मत्राण से उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। मर्द बन और हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान। कृपया नोट कर लीजिए, जो बुजुर्ग था उसने दिलफिगार को कहाँ के देश में जाने के लिए कहा, तो उस देश का नाम है हिंदुस्तान। वहां जा, तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कहकर हजरत खिजर गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। देखिए, यहाँ पर बता दूं कि जब हम जीवन में किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं और बार बार जब हमें उसमें सफलता मिल ही रही है ऐसा महसूस होता है और हम उसमें सफल नहीं हो पाते, हर बार हिम्मत हारते हैं और इंसान के मन में एक विचार यहाँ तक भी आ जाता है कि अभी मेरे जीने का कोई कारण नहीं बनता है, क्यों ना मैं अपने आप को समाप्त कर दूं। ऐसे में भगवान हमारी इस तरह से परीक्षा लेते हैं, जहाँ जहाँ इस कहानी में भी खुदा ने उनकी ऐसे परीक्षा ली है और अंतिम दौर ऐसा आया कि उसके मन में भी ऐसे ही विचार है कि क्यों ना मैं अपने आप को खत्म कर दूं। और मानो इस बुजुर्ग के रूप में खुदा ने ही उन्हें अंतिम दर्शन दिए और यह मार्ग दिखाया कि अभी तुमने अपनी सफलता हासिल नहीं की है, अपना हौसला मत खो, आगे बढ़ो। तो इस तरह से उस बुजुर्ग ने उन्हें हिंदुस्तान जाने की सलाह दी। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंग पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी की सूते में सफर की तकलीफों धोकर थकान से मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक घटियाल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन में पड़ी हुई थी।
यानी कि वो कहाँ पहुंच गया था, जहां पर युद्ध होता है, युद्ध भूमि में। लाशें पड़ी हुई थी। जली कौवे, चील कौवे और वह वहशी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिल फिगर का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़ियां रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिल फिगार ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सुरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब से कराहने की आवाज आई। दिल फिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सिर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे में अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवामर, तू कौन है? जवामर ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत माँ का सुपूत हूँ। कृपया नोट कर लीजिए, मैं अपनी भारत माँ का बेटा और भारत का सुपूत हूँ। पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्ति किस कहानी से ली गई है। यह कहते कहते उसकी तोनिया पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। शमशीर यानी कि तलवार। कृपया नोट कर लीजिए, शमशीर यानी कि तलवार। दिलफिगार समझ गया कि यह वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवामर, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ, इधर भूला भटकता आ निकला। बया मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयां कर। यानी कि वो उससे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी घटना घटी है, आप मुझे बताओ। यह सुनते ही घायल सिपाही बड़े मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ, मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही तो अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया है जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं है। यानी कि अभी उसकी सांस रुकने वाली है। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। यानी कि यहाँ पर एक झलक हमें ऐसी ही दिखाई देती है, जो कि अंग्रेजों के हुकूमत में हमारे देश के जितने भी क्रांतिकारी है, वह देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक देने के लिए कुर्बान थे। कई लोगों की जानें जा रही थी। तो इस वक्त में और देश के लिए सामने आने वालों की ज़रूरत थी। इसीलिए यहाँ पर जो प्रेमचंद जी है, इन्होंने इन पंक्तियों की रचना की है। मगर पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं मुस्कुराकर, और गोया कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूँ। सीने का घाव चिथड़ा निकालकर, क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलते दे, इसे रोकने से क्या फायदा? मैं अपने ही देश में गुलामी करके के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवामत की आवाज मद्दधीम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हसरत बंद हो गई और आंखें मूंद गई, यानी कि वह मृत हो गया। दिल फिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय। कृपया नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि भारत माता की जय यह कथन किस कहानी से लिए गए हैं। उसके सीने से खून का आखिर कतरा निकला। एक सच्चे देश प्रेम और देशभक्त ने देशभक्ति का यह हक अदा किया कर दिया। दिलफिगार इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती।
उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हेज है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ। कृपया नोट कर लीजिए कि ये जो खून का कतरा था यह किसका था? एक दिलेर राजपूत का। पूछा जा सकता है कि खून का कतरा किस व्यक्ति का था? एक दिलेर राजपूत का। और शक्तियां झेलते आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिल फरेब की डोरी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिल फिगर सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जो ये जो डोरी है, इस डोरी शब्द का अर्थ है जो हमारे घर की दहलीज होती है, जहाँ से हम घर में अंदर पहुंचते हैं, उसे कहते हैं डोरी। दिल फरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिल फिगर, अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया, ला दुनिया का की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ है? दिल फिगर ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोर लहजे में कह सुनाई। यानी कि जितनी भी घटना थी वहां पर घटी हुई, वह पूरी कहानी उसने दिल फिगर को सुनाई, दिल फरेब को सुनाई। वह खामोश भी न होना पाया कि यकायक वह सुनहरे पर्दा हट गया और दिल फिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाज़नीज़ जुलेखा से बढ़कर थी। यानी कि वह इतनी खूबसूरत थी कि उसका हर एक चीज देखने लायक थी। दिल फरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। यानी कि वह बहुत सुंदर और सुशोभित लग रही थी। दिल फिगार हुस्न का यह तिलस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिल फरेब मन मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने गाने शुरू कर दिए। दरबारियों ने दिल फिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया, यानी कि उसे राजगद्दी पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिल फरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़ कर दिल फिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिल फिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। इसका मतलब है जिन जिन लोगों ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की कुर्बानियां दी है, भारत माता जो है उन्हें दिल से धन्यवाद कह रही है। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूषा मंगाई और उसमें एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है, या फिर पूछा जा सकता है कि किस पंक्ति से दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी का अंत होता है। तो इस प्रकार से आज की यह कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन यहीं पर खत्म होती है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि यह जो प्रेम कहानी है ये हीर रांझा लैला मजनू की कहानियों से सबसे अलग है, देशभक्ति की भावना जगाने वाली है, राष्ट्रीयत्व के प्रति हमारे कर्तव्य को जागरूक करने वाली है। तो इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद जी को हमें ज़रूर धन्यवाद देना चाहिए और मुझे यह बिल्कुल भरोसा है कि आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आशा है आपने इस कहानी को बहुत मन से सुना होगा और पढ़ा भी होगा, और जो भी मैंने कहा है कि नोट कर लीजिए, वह सब बातें आपने नोट कर ली होगी। दोस्तों, वही अच्छा वक्ता होता है जो अच्छा श्रोता होता है। इसीलिए जब भी आप मेरी वीडियोस देखें तो उन्हें ध्यानपूर्वक मन लगाकर सुने, ताकि आप उन्हें अच्छे से नोट कर पाए। मुझे ये 100% शाश्वती है कि आपको ही मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है होगी और आपके काम ही आ रही होगी। तो आज यहीं पर यह वीडियो ख़त्म करते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर और एक विनंती आपसे करना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।